हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रामबाण प्रश्न लेकर के आई हूं। यहां पे मैं सभी चैप्टर्स के चुनिंदा प्रश्नों को सम्मिलित की हूं फ्रेंड्स, और यहां पे मैं आप लोगों की 25 में से 25 अंक पाने की जबरदस्त तैयारी कराने जा रही हूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को, ताकि तैयारी को अपने बेहतरीन बना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कराना। पहला क्वेश्चन है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 22,222 में प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ये आपका चैप्टर 1 है, इस मतलब बुक में आपके चैप्टर 1 है आपका स्थानीय मान का। वहां भी देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो 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 दो, कितनी बार दो है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब 1 2 3 4 5 बार दो है, 4 5। हाँ, तो सभी दो का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो पहले दो का स्थानीय मान 2 गुणे 1 बराबर 2 ही होगा। दूसरे दो का स्थानीय मान क्या होगा फ्रेंड्स? 2 गुणे 10 बराबर 20 हो जाएगा। तीसरे दो का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणे 100 बराबर 200 हो जाएगा। चौथे दो का स्थानीय मान क्या होगा फ्रेंड्स? 2 गुणे 1000 बराबर 2000 हो जाएगा। और पांचवें दो का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 2 गुणे 10,000 बराबर 20,000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या दिया गया है? प्रत्येक दो के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये सारा तो आपको इस तरह से दिया गया है। अब योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 20,000 लिख दिया, उसके बाद 2,000 लिख दिया, उसके बाद 200 लिख दिया, उसके बाद 20 लिख दिया, और उसके बाद 2 लिख दिया। इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 2 2 2 और 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से स्थानीय मान आप ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो योगफल में तो यही आंसर आएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन स्थानीय मान आप एक अंक पर 2 है तो 2 एकन्नम 2, दूसरे अंक मतलब ये इकाई होता है फ्रेंड्स, कुल मिला के जानिए। ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, और ये 10,000 होता है। ठीक है, तो इकाई के अंक पे 2 होता है तो 1 से गुणा करते हैं 2 का। दहाई के अंक पे होता है तो 10 से गुणा करते हैं। सैकड़े के अंक पे 2 है तो 100 से गुणा करेंगे। हजार के अंक पे 2 है तो 1000 से गुणा करेंगे। और 10,000 के अंक पे 2 है तो 10,000 से 2 में गुणा करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है फ्रेंड्स, रोमन अंक में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में जरूर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला है आपका फ्रेंड्स 100, दूसरा है 500, तीसरा है 1000, चौथा है 50 और पांचवा है 40। इन सभी को रोमन अंक में लिखना है। तो 100 को हम रोमन अंक में लिखते हैं C, 500 को रोमन अंक में लिखते हैं D, 1000 का रोमन अंक होता है फ्रेंड्स M, याद रखेंगे। 50 का रोमन अंक होता है फ्रेंड्स L, और 40 का रोमन अंक होता है XL। ठीक है, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 मतलब 1000 तक रोमन अंक में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैंने इसको बताया आप लोगों को, और यहीं से प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि भाजक बराबर 483, भागफल बराबर 403 तथा शेष आपका 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो भाजक की जगह आपका 483 हो गया, भागफल की जगह 403 आपको दिया गया है, शेषफल आपको 50 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, 483 और गुणे 403 जब आप करेंगे तो ये पूरा गुणा होकर के, मैं गुणा करना ही बता देती हूँ। 3 त्रिका 9, 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 0 0 0, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 अठे 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 9, यहाँ पे 4 4 2 6, 3 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये 19 4 6 4 9 आपका आया, और प्लस 50 इसमें जोड़ लेंगे
तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 9, 5 4 9, 6 4 9 1। ठीक है, 1 9 4 6 9 9। तो यही आपका भाज्य आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल इसमें जोड़ देते हैं, यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को इस तरह क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 7/9 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/2 भिन्नों का गुणा कीजिए। तो 7/9 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 3/2 है। अब देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सा कट रहा है, तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, ये कट गया 3 से। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, ये 2 से कट गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब तो 5 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 2 नहीं कटेगा, 5 से भी 2 नहीं कटेगा, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 7 दूना 14 और बटे 5 तिया 15, और यही आपका हो गया आंसर 14/15। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का अंतर 8/13 है। यदि छोटी संख्या 105/52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो अंतर क्या होता है, माना बड़ी संख्या बराबर x हो गया, माना छोटी संख्या आपको दिया गया है और अंतर दिया गया है, माना बड़ी संख्या बराबर x हो गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो x माइनस 105/52 और बराबर क्या है अंतर 8/13 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 का x में गुणा करेंगे तो 52x माइनस 105/52 और बराबर हो जाएगा 8/13। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप, ये 13 52x माइनस 105 और बराबर 52 गुणे 8। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, 13 का इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 13 का 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 पच्चे 65, 2 हो जाएगा 67। 676x माइनस 105 से 13 में गुणा कर दीजिए, 105 गुणे 13, 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1, 3 0 0 और 1, 3 एकन्नम 3, 1 पंचे 5, 1 जुराए 0, 1 एकन्नम 1, 5 6 3 1, 1365 आपका हो गया 1365। अब 52 गुणे 8 कर लीजिए, 52 गुणे 8 जब आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 पंचे 40 1, 41 416 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा 676x बराबर 416 प्लस 1365। 416 में 1365 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1365 और प्लस हो जाएगा 416, ये 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और ये 4 3 7 और 1 1781 आपका हो गया। अब 676x बराबर हो गया 1781, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1781/676। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप 1781/676 को काटेंगे, किससे कटेगा, तो ये 13 से कटेगा, 13 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 एकन्नम 13। ठीक है फ्रेंड्स, 13 एकन्नम 13 हुआ, 4 बचा, 17 में से 13 गया तो 4 बचा, और 48 हुआ तो 13 तिया 39। ठीक है, 13 तिया 39 तो 9 बचा, 13 सत्ते 91। ठीक है, अब ये 676 को जब कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 पच्चे 65, 2 67, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 137/52 और यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 5.4 माइनस 2.25 का मान होगा। तो यहाँ पे 5.4 और यहाँ पे आप 0 भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे 2.25 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 दशमलव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5 में से 2 गया 3, 3.15, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही इसका मान होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। प्रिया ने एक दुकान से ₹4.75 की नमक, ₹5 की धनिया, एक सेकेंड, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। ₹5 की जो है आप कुछ लिख सकते हैं। ₹5 का जो है सर्फ खरीदा मान लीजिए, है ना, ₹5 का सर्फ, और तथा धनिया ₹3.50 की, और तेल जो है ₹16.50 की खरीदी। उसने ₹50 का नोट दिया हो तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। ठीक है, तो उसने दुकानदार को कितना रुपए दिया, ₹50 दिया, और इतने का उसने सामान खरीदा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ₹50 टोटल उसने दुकानदार को दिया, उसमें से माइनस हम कर देंगे, इन सभी को जोड़ करके ₹50 में से हम माइनस करेंगे। तो पहले कौन सा रेट है आपका, नमक वाला प्राइस है। नमक वाला प्राइस कितना है, ₹4.75, प्लस कौन सा खर्चा किया इसने, ₹5 का सर्फ खरीदा, ₹5.00, प्लस धनिया इसने खरीदा ₹3.50 का, 3.50, प्लस तेल इसने कितने का खरीदा फ्रेंड्स, तेल इसने खरीदा ₹16.50 का। ठीक है, अब जितना भी आएगा उसको जोड़ करके 50 में से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इन सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ साइड में जोड़ लीजिए। 4.75, 5.00, 3.50, 16.50। मैं आप लोगों को डेसिमल में जोड़ने के सिखाने के लिए मैं इस तरह से साइड में करके बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कई सारे भाई बहन होंगे जो इसमें प्रॉब्लम होती होगी डेसिमल के जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो इसीलिए मैं साइड में कर करके बता रही हूँ कि ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ ले गहराई से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ 5 उतार लेंगे। ये 7, 5, 12, 5, 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डेसिमल बढ़ा देंगे। अब 1 जो हासिल है वो इस वाले में जुड़ जाएगा, तो 4 1 5, 5 10, 3 13, 6, 13 6 कितना हो जाएगा, 6 3 9, 19 हो जाएगा। 19 के 9 हासिल 1, तो 1 1 2। ठीक है, ₹29.75। ठीक है, तो कितना उसने खर्चा किया, ₹29.75 खर्चा किया। तो ₹50 माइनस ₹29.75। अब ₹50 में से ₹29.75 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ₹50 है और ये है ₹29.75। ठीक है, पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 हो गया पॉइंट, और यहाँ पे 9 में से 9 गया हो गया 0, और यहाँ पे हो गया 4 में से 2 गया हो गया आपका 2, तो ₹20.25। तो ₹20.25, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, निम्न संख्याओं का अपवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको संख्या दी गई है 48, 64, 72, इसका आपको अपवर्तक ज्ञात करना है। तो अपवर्तक जो है वो किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, मतलब किन किन संख्याओं से ये कट सकता है, वो इसका अपवर्तक है। तो पहला क्या है 1, दूसरा आपका 2 से कटेगा 48, तीसरा आपका 3 से कटेगा, चौथा आपका 4 से कटेगा, पांचवा आपका 6 8 48, 6 में भी आता है 48, फिर 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 8 6 48, 8 से कटेगा। 8 के बाद 12 दूना 24, 32 36, 12 चौक 48, फिर 12 से कटेगा। 12 के बाद 16 3 48, 16 से कटेगा। 16 के बाद 24 दूना 48, 24 से कटेगा। उसके बाद 48 स्वयं से कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आएगा फ्रेंड्स नंबर 2 पे 64 किससे किससे कट रहा है। तो 64 जो है पहला आपका कट रहा है 1 से, तो सभी संख्याएं कटेंगी। 2 से भी 64 कट रहा है। 2 के बाद 4 से कटेगा। 4 के बाद 8 से कटेगा सीधा। 8 के बाद 16 चौक के 64 होता है, 16 से कट जाएगा। 16 के बाद 32 दूना 64 होता है, 32 से कटेगा। 32 के बाद 64 स्वयं से कटेगा। फिर आपका 72 किससे किससे कटेगा फ्रेंड्स, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा 72, 4 से भी 72 कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 9 72, 9 8 72, 11 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से 12 छंग 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 24 तिया 72 होता है फ्रेंड्स।
उसके बाद 36 दूना 72 होता है, और 72 अपने स्वयं के पहाड़े में भी आता है। तो इस प्रकार से ये होता है फ्रेंड्स अपवर्तक। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा अपवर्तक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स की अपवर्त ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं का अपवर्त ज्ञात कीजिए। तो अपवर्त की बात हम करेंगे फ्रेंड्स, तो जितने भी उससे संख्याएं अनंत तक कटती हैं वही अपवर्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 का अपवर्त क्या होगा, 3 होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, डैश 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 डैश, मतलब पहाड़े के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं 3 से डिविजिबल है वही 3 की अपवर्त हैं। 6 में 6 कन्नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, डैश 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 अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, 9 का अपवर्त क्या होगा, 9 दूना 18, 9 एकनम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पच्छे 45, डैश 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 अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अपवर्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, 12 और 16 का माशा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे भाग विधि से निकालते हैं, 12 से 16 को आप डिवाइड करेंगे, 12 एकन्नम 12 होता है, 6 में से 2 गया 4, 4 16, 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12। तो मासा कितना आ गया फ्रेंड्स, माशा बराबर हो गया आपका, जो ये लास्ट वाली डिजिट जिससे डिविजिबल हो जाती है वही आपका मासा होता है। तो मासा बराबर 4 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, 500 का 85% ज्ञात कीजिए। तो 500 गुणे 85 बटे 100, तो यहाँ 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 का 85 में गुणा कर देंगे, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 8 40, 2 42, 425 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि डीजल का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया, डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स पहले हम ज्ञात करेंगे डीजल का मूल्य कितना बढ़ा। तो लिखेंगे डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य, मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य माइनस पूर्व मूल्य। ठीक है, तो डीजल का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 42 रुपए हो गया है। तो रुपए 42 माइनस रुपए कितना था, पहले मूल्य 35 रुपए था, 35, तो ये जब माइनस होगा तो क्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 35 7 42 होता है, तो रुपए 7 हो जाएगा इसका, डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य 7 रुपए हो जाएगा। अब मूल्य में क्या निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहां लिखेंगे फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य और गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के इसे ये फॉर्मूला होता है। तो मूल्य में वृद्धि कितना हुआ है, 7 रुपए की वृद्धि हुई है, 7 बटे पहले का मूल्य कितना था, पहले इसका मूल्य 35 रुपए था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और गुणे 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे तो यहाँ पे भी तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, और ये 0 से ये 0 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 35 एकन्नम 35, 35 दूना 70 हो गया, और 10 दूना कितना हो गया 20%। तो यही आपका हो गया आंसर। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। इसको फिर से समझ लीजिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि डीजल का मूल्य 35 रुपए प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ठीक है, तथा हो गया डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो डीजल का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करेंगे। बढ़ा हुआ मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, डीजल का जो अब वर्तमान मूल्य है माइनस पूर्व मूल्य को घटा देंगे, तो वर्तमान मूल्य अब 42
रुपया हो गया, पहले 35 रुपया था तो 42 में से 35 गया तो 7 रुपया हो गया। अब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि बटे पहले का मूल्य गुणे 100, तो मूल्य में वृद्धि 7 रुपए की वृद्धि, और पहले का मूल्य हो गया मतलब पूर्व मूल्य था 35 रुपए और गुणे 100 कर देंगे, और इसको घटा मतलब डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगा के यहाँ 0, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर देंगे। ये 0 से ये वाले 0 से ये वाले 0 को कट करेंगे, 35 दूना 70 हो जाएगा, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20% ही आंसर आपका आ जाएगा। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि 20%, यही आंसर होगा। तो होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।